नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अधिक में। आज हम बात करेंगे शनि अमावस्या के बारे में, जो कि 23 तारीख को ये जो अपकमिंग शनिवार है, उस दिन शनि अमावस्या पड़ रही है। साल की ये आखिरी शनि अमावस्या है दोस्तों, तो इसके लिए कुछ रेमेडीज़ मैं लेकर आया हूँ, जो आपको करनी चाहिए। बेसिकली अगर आप देखें तो जीवन में जो परेशानियाँ होती हैं वो राहु, केतु और शनि देव की वजह से ही होती हैं। आपके कुंडली में कितने भी अच्छे ग्रह हों, जुपिटर, शुक्र या फिर सूर्य आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे बैठे हों, लेकिन देखा जाए तो जो परेशानी होती है वो राहु, केतु और सैटर्न की जो प्लेसमेंट होती है, उसकी वजह से होती है। एंड देन दूसरा, अगर आपकी लाइफ में साढ़े साती भी चल रही है, साढ़े साती की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कत हो रही है, तो भी आप ये हवन कर सकते हैं। एक मैं जो हवन बताने वाला हूँ, वो आप शनिवार को इसे ज़रूर करें। तो दोस्तों दूसरा ये भी है कि सैटर्न की वजह से आपकी लाइफ में आपके काम बहुत स्लो होते हैं। मैरिज अगर 7वें भाव में बैठ जाए तो आपकी जो मैरिज होने वाली होती है, तो उसमें वो डिले करवाते हैं। जो शनिदेव जो होते हैं, वो कारक हैं डिले के। वो डिले को बहुत काम को बहुत ज़्यादा डिले करवाते हैं और आपका कोई भी काम है ईज़ी नहीं बनेगा। आपको बहुत सा उसमें टाइम देना पड़ेगा, बहुत सा टाइम टाइम के बाद बार-बार प्रयत्न करने के बाद वो आपके काम बनेंगे दोस्तों। तो ये तो सैटर्न का एक जो नॉर्मली है प्रॉब्लम, वो देखा गया है अपने आपकी कुंडली में, आपने अपनी लाइफ़ में देखा होगा। दूसरा जो देखा होगा आपने राहु-केतु की वजह से, राहु-केतु की वजह से भी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके अगर राहु की अगर आपके किसी भी अच्छे ग्रह के साथ प्लेसमेंट हो जाए या फिर कोई आपके अच्छे भाव में प्लेसमेंट हो जाए, तो वो आपका जो भाव है, भाव को उसमें जो अच्छे सिग्निफिकेशंस आने वाले हैं, जो उसके कारक तत्व हैं, उनका नाश करता है। और वैसे ही केतु का भी काम है, केतु आपके जिस भाव में बैठे होंगे, उस कारक तत्व को आपके नाश करेंगे, आपको उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएँगी दोस्तों। तो बेसिकली जो रेमेडी है वो रेमेडी है हवन की। आपको क्या करना है, आपको नवग्रह शांति हवन करना है बेसिकली। तो बेसिकली होता क्या है, राहु, केतु और शनि जो देव होते हैं वो अधिकतम जो कुंडली के अंदर होते हैं तो बहुत सारे भाव को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे क्योंकि उनकी उनकी शनिदेव की जो 3 दृष्टियाँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बोल सकते हो या फिर आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो कि बहुत आपको मेहनत करवाती हैं वो दृष्टियाँ। बेसिकली शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस होती है। तो अगर आपके शनिदेव की दृष्टि आपके किसी भाव के 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में है, तो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक पड़ता है। एंड देन दूसरा, शनिदेव जिस भाव में बैठे होते हैं, एक वो भाव हो गया एंड देन आपके जिस शनिदेव जिस भाव से बैठे हैं उससे दूसरे उससे 12वाँ भाव। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो शनिदेव आपके 5 भावों को कंट्रोल कर रहे होते हैं किसी न किसी तरीके से। और दूसरा, शनिदेव के कुंडली में शनिदेव से जो त्रिकोण में ग्रह होगा या शनिदेव से 5th और 9th में जो ग्रह होंगे उनको भी इफ़ेक्ट करेंगे, 7th हाउस को भी इफ़ेक्ट करेंगे, 12 और 12 सेकंड के भी ग्रह को वो कंट्रोल करेंगे और उन्हें डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे दोस्तों। वैसा ही राहुदेव और केतुदेव का भी काम होता है दोस्तों। तो इस तरीके से मैं एक जो हवन आपको बताने वाला हूँ, अगर ये आप हवन करते हैं पर्टिकुलर मुहूर्त में, तो उस पर्टिकुलर जो शनि शनि अमावस्या आ रही है उसके आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमैटिक जो चल रही हैं लाइफ, उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपकी शादी में डिले हो रही है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, आपकी लव मैरिज में आराम मिलेगा, आपके काम जो हैं, जो बनते-बनते बिगड़ रहे हैं, आपका कोई भी बिज़नेस डील है जो नहीं बन पा रही है, बनते-बनते बिगड़ जा रही है दोस्तों। तो उसमें ये जो नवग्रह शांति हवन मैं बोल रहा हूँ आपको, वो बहुत ज़्यादा ही आपको आराम देगा, बहुत ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको काटेगा। क्योंकि जो हवन बोला गया है हमारे वेदों में, जो हवन है, हवन का जो मुख है वो विष्णु भगवान, हवन में यज्ञ यज्ञ बोला गया है, बेसिकली यज्ञ का नाम दिया गया है। मैं इसे हवन बोल रहा हूँ क्योंकि यज्ञ बहुत बड़ा एक वो हो जाता है काम। हवन क्या होता है कि हवन आप अपने घर में छोटा-सा हवन भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी गृह शांति हो जाती है दोस्तों। तो विष्णु भगवान के डायरेक्ट कारक हैं हवन। हवन जो होता है विष्णु भगवान से जोड़ा गया है एंड देन जब आप उसमें आहुति देते हैं वो आपके देवताओं को जाती है। जो रिलेट और फिर आप जो जो दूसरा जो आप हवन में आहुति देंगे वो आपके सारे प्लैनेट्स को जाती है, जिससे कि उनको शांति मिलती है। जो आपकी कुंडली में जो ग्रह आपको एक नेगेटिव जो दे रहे होते हैं, आपको प्रॉब्लम्स दे रहे होते हैं, वो आहुति की वजह से उनको उनकी जो एक नेगेटिविटी है वो कम मिलती है, क्योंकि आप उनको उनका जो है ये एक उनकी पूजा कर रहे हैं या फिर उनको पर्टिकुलर वो चीज़ दे रहे हैं हवन के द्वारा। तो इसकी वजह से आपकी जो लाइफ में
जो प्रॉब्लम होती हैं वो सारी की सारी जल जाती हैं दोस्तों। तो करना क्या है आपको बेसिकली हवन में आपको शनिवार को जो सुबह नहा धो के मैं उसका मुहूर्त भी बोल रहा हूँ, टाइम बोल रहा हूँ। सुबह आपको 6 बजे से लेके 6:55 के बीच में 55 मिनट हैं आपके पास, इसके बीच में आपको ये हवन करना है। हवन करना कैसे है? आपको नहा धो के पहले तो ये हवन लेके रेडी हो जाना है, आपके मंदिर में जहाँ भी आपका मंदिर है दोस्तों। फिर आपको करना क्या है बेसिकली शनिदेव का जो कारक होते हैं बेसिकली और शुक्रदेव की जो कारक है आम की लकड़ी, आपको आम की लकड़ी लेनी है और दूसरा शनिदेव की जो कारक हैं, वो वस्तु अपने अपने पास रखनी है दोस्तों इसमें। और आपको साथ में समी जो पेड़ है वो शनिदेव से डिनोट किया गया है और शनिदेव उसके कारक हैं, तो आपको समी की सूखी लकड़ी और आम की सूखी लकड़ी भी रखनी है। साथ में एक छोटा-सा लोहे का छल्ला या लोहे का टुकड़ा भी आपको अपने पास रखना है दोस्तों। फिर दूसरा आपको है ना अपने पास घी भी रखना है, घी को थोड़ा-सा आप अपने पास रखें क्योंकि उसी से हवन करेंगे। तो दोस्तों फिर क्या करना है आपको यज्ञ के अंदर समी की लकड़ी और आम की लकड़ी के साथ कपूर डाल के उसमें आपको अग्निदेव को प्रकट करना है, आग लगानी है, तो इसकी वजह से आपके आपका यज्ञ स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहले 11 बार आप है ना गणेश जी को आहुति देंगे। जो गणेश जी हैं विघ्नहर्ता हैं, तो आप पहले श्री गणेश करेंगे यज्ञ का, 11 बार घी से आहुति देंगे। श्री गणपति नमः, श्री गणेशाय नमः। आपको जो गणेश जी का मंत्र आता है, उससे आप 11 बार गणेश जी को आहुति देंगे। इसके बाद दोस्तों फिर आपको नवग्रह के मंत्र से स्टार्ट करना है दोस्तों। मैं आपको बोल रहा हूँ उस तरीके से आप नवग्रह के मंत्र बोलेंगे एंड देन उसमें 11 बार आहुति देंगे। सब ग्रहों की 11-11 बार आहुति होगी। बस गणेश जी की पहले स्टार्ट करेंगे आप 11 बार आहुति घी से, इसके बाद बाकी जो 9 ग्रह हैं उनकी आहुति आप स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो आपको सूर्य से स्टार्ट करना है क्योंकि सूर्य देव जो है वो आत्मा के कारक हैं, ग्रहों के राजा हैं, इसलिए आपको सूर्य देव से स्टार्ट करना है दोस्तों। जब 11 बार आप गणेश जी की आहुति दे दें घी से, इसके बाद फिर आपको दोस्तों पहला करना है सूर्यदेव का। सूर्यदेव का जो शांति मंत्र है वो है ओम सूर्याय नमः। मैं फिर से बोल रहा हूँ ओम सूर्याय नमः। उसकी आपको 11 बार आहुति देनी है। सूर्यदेव की आहुति के बाद आपको चंद्रदेव की आहुति देनी है। चंद्रदेव की जो आहुति देनी है उसे मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। इसकी आपको 11 बार आहुति देनी है। फिर इसके बाद आपको मंगल देव की आहुति देनी है। ओम भोम भोमाय नमः। ओम भोम भोमाय नमः। इसकी 11 बार आपको आहुति दे देनी है। फिर इसके बाद आपको बुध देव की देनी है। बुध देव का मंत्र है ओम बुध बुधाय नमः। ओम बुध बुधाय नमः। इसकी आपको 11 बार आहुति देनी है। फिर इसके बाद गुरुदेव की आपको आरती देनी है। हवन में मतलब आहुति देनी है। गुरु जी का गुरु ग्रह का मंत्र है ओम ग्रह बृहस्पते नमः। ये आपको 11 बार बृहस्पति देव का देना है। फिर इसके बाद शुक्र देव की आहुति देनी है आपको ओम शुक्राय नमः। ओम शुक्राय नमः। फिर इसके बाद आपको शनि देव की देनी है ओम सन शनिश्चराय नमः। ओम सन शनिश्चराय नमः। इनकी आपको शनिदेव की 11 आहुति देनी है। फिर इसके बाद आपको राहु देव की देनी है ओम राग राघवे नमः। ओम राग राघवे नमः। इसकी आपको 11 बार आहुति देनी है। फिर अंत में आपको केतु देव की देनी है आहुति। उनका मंत्र है ओम केन केतवे नमः। ओम केन केतवे नमः। तो दोस्तों ये जो 11 बार आपको आहुति देनी है इन नवग्रहों की, घी से दे सकते हैं। वैसे आप अगर घी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप देखेंगे आपको मार्केट में आहुति की सामग्री भी मिलती है। चाहे तो आप आहुति की सामग्री से भी ये हवन कर सकते हैं, नहीं तो आप घी है तो घी से भी कर सकते हैं दोस्तों। एंड देन ये जब ये पूरा हवन हो जाए, इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको उसमें कुछ आपको उसको उनको खाने मतलब यज्ञ देव को, जो यज्ञ देव हैं, जो विष्णु स्वरूप हैं, उनको कुछ आपको दक्षिणा में कुछ खाने के लिए आपको समर्पण करना है। जैसे कि आपके पास कुछ भी फल हो या फिर कुछ भी जो आप भगवान को चढ़ाते हैं, जैसे कि छोटा-सा फल हो गया या फिर कोई भी लड्डू हो गया या पेड़ा हो गया, कुछ खाने के लिए यज्ञ हो ऊपर, आप वो भी समर्पण करेंगे एक बार। फिर उसके बाद आपको जल लेना है और उसके यज्ञ को चारों तरफ आपको जल का भी आहुति देनी है। एक ही बार करना, अंदर नहीं करना, बाहर से आपको जल भी उनको समर्पण करना है। तो इससे आपकी पूरी जो गृह शांति है, नवग्रह शांति का यज्ञ है, वो पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों करना क्या है आपको, जब आपका यज्ञ हो जाए पूरा और यज्ञ हो जाने के बाद आप किसी भी चीज़ से, लकड़ी से या फिर आपके पास जो भी चीज़ हो, उसमें से जो राख हो, उस राख को थोड़ा-सा लीजिए और अपनी
इस उँगली से, इस वाली उँगली से थोड़ा-सा राख लेके आपको अपने आज्ञा चक्र में लगाना है। आज्ञा चक्र में लगाने के बाद आपके मन में जो भी आपको दिक्कत, परेशानी आ रही है या फिर जो भी कोई दिक्कत आ रही है, उसको आप आज्ञा चक्र पे वो जो धूप रहेगी वो लगाना है और आपको अपनी जो परेशानी है वो बोलना है, जो भी उसकी जो पर्टिकुलर राख रहेगी यज्ञ की, वो आपको लगाना है। फिर आपको अपना जो भी प्रॉब्लम है वो भगवान विष्णु के सामने बोलना है, जिससे कि आपको कि इस परेशानी में जो भी शनिदेव की परेशानी है या फिर राहुदेव, केतुदेव या फिर कोई भी ग्रह की परेशानी है तो जिससे आपकी सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो ये छोटा-सा मेरा वीडियो था हवन के ऊपर, और ये जो शनि अमावस्या के दिन अगर आप करेंगे, जो मैंने पर्टिकुलर आपको मुहूर्त बोला है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ही जो प्रॉब्लमैटिक्स हैं लाइफ में, वो बहुत आपको उसमें सॉल्यूशन मिलेगा। किसी भी तरह की परेशानी हो आपकी, क्योंकि इसमें नवग्रह शांति आ गया, क्योंकि आपने नवग्रह की शांति, नवग्रहों को आपने 11 बार आहुति दी है, उनका हवन किया है, तो आपके जो पर्टिकुलर पुण्य बढ़ेंगे एंड देन आपका जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, और अगर कोई भी आपका जो मंत्र है आप नहीं समझ पा रहे हो या छूट गया हो तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दे दूँगा दोस्तों। लेकिन आपको ये शनि अमावस्या के दिन शनिवार को सुबह उठ के 6 बजे 6 से लेके 6:55 के बीच में दोस्तों ज़रूर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने दूसरे किसी वीडियो में और कोई कमेंट और कोई पॉइंट लेके। जब तक के लिए कुछ भी अगर पॉइंट हो आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे करिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री श्याम।